देखिए, हमने जो वायदे किए हैं वो वायदे सही मायने में पूरे करने के लिए किए। हमारी कांग्रेस पार्टी करनी और करने में अंतर नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ पंचकुला की साहसिक ईमानदार जनता हमारे उम्मीदवार भारद्वाज जी के पक्ष मतदान करके आने वाले समय में स्वच्छ प्रशासन देंगे हम सब लोग। तो उसी के हिसाब से चाहे सड़कों का हो, चाहे गंदे नाले का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे लाइट्स का हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, तो सभी का ध्यान रखा गया है इसमें। एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है इसमें कि जो 160 करोड़ का घोटाला हुआ है, एक एक पाई जो है वो वापस ली जाएगी। चुनाव हो और संकल्प ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस अपने संकल्पों के साथ जो संकल्प उन्होंने पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर गांव-गांव जाकर विभिन्न वार्डों में जाकर एक कमेटी जिसने रिपोर्ट तैयार की थी, उसके आधार पर तैयार किए, आज उसका विमोचन किया गया है, यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ में हमारे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी। राव नरेंद्र सिंह जिस तरीके से आज संकल्प जो लिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हमारे जो कैंडिडेट है सुधा भारद्वाज वो मेयर पद पर जीतती हैं तो इन संकल्पों में से कितना पूरा कर पाएंगे और क्या विजन है? देखिए, हमने जो वायदे किए हैं वो वायदे सही मायने में पूरे करने के लिए किए। हमारी कांग्रेस पार्टी करनी और करने में अंतर नहीं है। जो बातें रखी गई है सब जायज बातें हैं और सही मायने के अंदर लोगों की तकलीफ को देखते हुए की गई है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ पंचकुला की साहसिक ईमानदार जनता हमारे उम्मीदवार सुधा भारद्वाज जी के पक्ष मतदान करके आने वाले समय में स्वच्छ प्रशासन देंगे हम सब लोग, लोगों को साथ न्याय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो है संकल्प पत्र जारी किया था और वो कहते हैं हम इसे भगवान के रूप में मानते क्योंकि ये जनमानस की भावनाएं हैं और इसे पूरा करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस है, चाहे वो चुनाव बंगाल का चुनाव है, वहां पे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने झूठे बातें कही कि हमने अपनी गारंटियां पूरी कर दी, जो 10 गारंटियां थी, तो उन्होंने झूठा करार दिया है कांग्रेस की गारंटियों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कहेगी कांग्रेस वाले सच्चे लोग हैं या कांग्रेस वायदे पूरे करती है, तो हिमाचल के लोग बताएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री हमारे बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आम जनता भी सुन करके लाए हैं और बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। जो वायदे किए हैं बहुत सुबह पूरा किया, जो बच्चे हैं वो भी पूरे किए जाए। जी बिल्कुल। देखिए, भाजपा के बारे में साफ तौर पर कहा कि वो हमेशा यही कहेगी कि कांग्रेस झूठे वायदे करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब जो है चुनाव में मिलेगा। पंचकुला में इस वक्त मौजूद है मेयर की प्रत्याशी जो कांग्रेस की सुधा भारद्वाज जी। आज ये संकल्प लिए गए हैं, संकल्प जो कि कई महीनों में तैयार किए गए कमेटी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया, चाहे महिलाएं हैं, चाहे आवारा पशु हैं, चाहे ग्रामीण इलाके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो जो मुद्दे थे सभी से एक कमेटी बनाई गई पंचकुला में और सभी से सभी वार्ड से हर मुद्दे लिए गए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, जनता कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो हम उसका निवारण करें। तो उसी के हिसाब से चाहे सड़कों का हो, चाहे गंदे नाले का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे लाइट्स का हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, तो सभी का ध्यान रखा गया है इसमें। कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ी गई जिसमें कि चाहे पार्क का हो, चाहे वो नाले वाली जगह सौंदर्यीकरण का हो, सभी चीजें इसमें शामिल की गई। एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है इसमें कि जो 160 करोड़ का घोटाला हुआ है, एक एक पाई जो है वो वापस ली जाएगी, यानी जो पैसे का गबन हुआ है वो पंचकुला के लोगों की मेहनत की कमाई जो टैक्स के रूप में जमा करेगी। देखिए, जो ये 160 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें आप सब लोग जानते हैं कि वो घोटाला बिना सरकार, बिना शासन और प्रशासन की मर्जी के और उनकी नाक के नीचे कैसे हो जाए और किस तरह से ये हो जाए। बैंक के एम्प्लॉइज भी उसमें शामिल है और ये बैंक के ऊपर दबाव डाला गया, बैंक ने पैसा दिया है, ना कि जो कल्प्रेट थे उनको पकड़ा गया है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ा गया है और उनसे जिन कुछ लोग तो आए ही नहीं, भाग गए बाहर, विदेश में भाग गए करके। तो हम कह रहे हैं कि जो वो पैसा लेके गए हैं या जो कल्प्रेट है उनको सजा मिले और एक एक पाई उनसे वसूल। जी, महिला आरक्षण को लेकर भी जो है बीजेपी जिस तरीके से उनका सदन में बिल गिर गया, आपको लगता है उनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी, इसी वजह से कांग्रेस या अन्य सहयोगी दलों ने उनका साथ नहीं दिया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, महिला आरक्षण बिल गिर ही नहीं सकता। 10 बार मैं कह चुकी हूँ इस बात को कि महिला आरक्षण बिल जो है वो कानून बन चुका है, वो गिर नहीं सकता। जब लागू ही नहीं हुआ तो गिरने की बात ही नहीं आ सकती।
ये जो डिलिमिटेशन थी वो एक विधेयक लेके आए थे, वो विधेयक नहीं काम किया क्योंकि ये अपनी मर्जी से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सारी सीट्स को, जो बढ़ा रहे थे अपनी मर्जी से। जैसे यूपी में ज्यादा सीट बढ़ा दी, कर्नाटक और जो साउथ एरिया था वहां पे एक एक 2 सीट बढ़ रही थी, और इसी तरह से ईस्ट नॉर्थ में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये कहा है कि आप सब सर्वदलीय बैठक बिठाइए, उससे सबकी सलाह लेकर ये काम कीजिए, इस तरह से आनन फानन में नहीं। और जो महिला आरक्षण बिल था तो वो तो सर्वसम्मति से पास हुआ था, कांग्रेस उसमें शामिल थी और शुरू में लाई ही कांग्रेस थी। और कांग्रेस ने जब पंचायती राज और नगर निगम में साथ के साथ लागू कर दिया था तो उसको क्या परेशानी है, वो तो महिला सम्मान चाहती ही चाहती है। आज सिलेंडर के भी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका भी वो बढ़ा दिए गए रेट। आपको लगता है कि वोटिंग होते ही, चुनाव खत्म होते ही राज्यों में अब बीजेपी अपना असली चेहरा दिखा रही है? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो इनका चुनावी नारे अलग होते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो जनता के ऊपर बर्डन डालना शुरू कर देते हैं। इन्होंने तो 500 का कहा था सिलेंडर, 500 का मिलेगा, 830 का था, उसके बाद फिर बढ़ा दिए थे इन्होंने 50 रुपए। तो ये तो कोई भी वायदा समझते ही नहीं है, सिर्फ ये तो बाद में कह देते हैं ये तो चुनावी जुमला था। तो जुमले हमने इन्हीं से सीखे हैं और इन्हीं से सुने। जी, ये है हमारे साथ पंचकुला से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज, जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता से सरोकार नहीं रख पाई, चाहे वो सिलेंडर के दाम बढ़ाने को लेकर है, चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा है या चाहे कोई अन्य मुद्दा है। इन तमाम ऐसे मुद्दों में उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है कि वो कभी भी आम आदमी लोगों के साथ, आम जनता के साथ मिलकर नहीं चल पाई। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।